सब हम लोग थोड़ा नहीं होता, वो तो ऐसे बस मजाक कर रहे थे ना। चलिए देखिए दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है ना। तो दृष्टि दोष में आपको ये बताया गया था कि जैसे जब कोई मानव होते हैं, ठीक है, मानव या मनुष्य, मानव माने समझ रहे हैं ना, मनुष्य मतलब कि जब उनका उम्र धीरे धीरे ढलता है तो उनकी सभी मांसपेशी क्या होती है, कमजोर होती है। जैसे कि आप लोग बाह्य रूप से देखे होंगे कि चमड़ी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। वैसे ही अंदर के विभाग क्या होते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ सिकुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आंखों के अंदर भी जो नेत्र गोलक होता है वो या तो छोटा हो जाता है या तो बड़ा हो जाता है। तो जब ये छोटा या बड़ा होता है तो उसके अंदर का जो नेत्र लेंस होता है, ठीक, वो नेत्र लेंस क्या हो जाता है, वो भी या तो छोटा हो जाएगा या तो बड़ा। उसके छोटे या बड़े हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि उसकी समंजन क्षमता घट जाती है, ठीक है। समंजन क्षमता घट जाने का मतलब कि देखने की जो क्षमता होती है, समंजन का मतलब होता है देखना, ठीक, देखने की क्षमता, तो वो क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे कि जो वस्तु आप क्लियर देख रहे थे वो क्या होता है कि आप धुंधला दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब वो धुंधला दिखाई देने लगता है तो वो बोलता है कि हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक। तो वही प्रॉब्लम वो जो होता है दोष, उसी को बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष। यानी देखने में जो दोष उत्पन्न हो रहा है, जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, वही क्या होता है, दृष्टि दोष, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपको बताया गया था क्या, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसको पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में आपको ये बताया गया था कि ये ऐसा दोष होता है जिसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं आपको क्लियर दिखाई देंगी और जो दूर की वस्तुएं होती है वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो दूर बिंदु होता है वो घट जाता है, बहुत ही नजदीक आ जाता है, ठीक है। इसलिए नजदीक आने के कारण नजदीक की वस्तुएं आपको दिखाई देने लगती हैं और क्या होता है, दूर की वस्तुएं आपको धुंधली दिखाई देती है, ठीक। अब कल आपको बताया गया था चित्र के अनुसार कि चित्र में किस प्रकार से स्वस्थ आंखों का जो है कि बनता है प्रतिबिंब, और एक दोष युक्त अगर रहेगा आंख तो उसमें किस प्रकार से नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये क्या है, नेत्र लेंस है। इस नेत्र लेंस में मान लीजिए कि अगर ये कोई आंख है और नेत्र गोलक है बनाया गया, ठीक है ना। और किसी स्वच्छ मनुष्य का क्या है कि आंख है जो कि क्या है सही, इसको किसी प्रकार का दोष युक्त ये नेत्र नहीं है, ठीक। तो होता क्या है कि जब कोई वस्तु इसके सामने रखेंगे तो उसके प्रकाश निकल कर कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक। और जब ये प्रकाश ऐसे करके जाता है तो ये क्या होता है, यहां से अपवर्तित होने के पश्चात वो उस बिंदु पे मिलता है जहां पर कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि रेटिना पर जाके मिलता है, ठीक है। और जब ये रेटिना पे जाके मिलता है तो वो जाके क्या होता है, उस पर जब प्रतिबिंब बनाता है तब जाके वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। लेकिन जब यही नेत्र क्या होता है, दोष युक्त होता है, यानी कि इसको कोई बीमारी हो जाए, जैसे बीमारी में क्या ये 3 प्रकार की ना, निकट, दूर और जरा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष युक्त ये नेत्र है, अगर इसको निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और ऐसा क्या हो जाता है कि उसको धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो देखिए जैसे जब ये प्रकाश यहां से चल के आएगा तो होता क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर न जाकर रेटिना के पहले ही बन जाता है, ठीक है। क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। इसका कारण अगर कोई पूछ ले कि ये जो निकट दृष्टि दोष होता है इसका कारण क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि ढलती उम्र के साथ क्या हो जाता है कि नेत्र गोलक जो होता है ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कौन, नेत्र गोलक, ठीक है। और जब यह नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी चीजें रहेंगी वो उसका भी साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो नेत्र लेंस भी बड़ा हो जाता है। और जब नेत्र लेंस बड़ा होगा ना तो उसकी क्या होती है, फोकस दूरी घट जाती है। तो एक कारण ये भी मिलता है यहाँ पे कि उसका जो फोकस दूरी होता है, क्या होता है, फोकस दूरी ये क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। जब फोकस दूरी घट जाता है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है कि उसके इस रेटिना पर नहीं जाकर बन पाता है, ठीक है ना, उस पर नहीं पहुंच पाता है। और जब नहीं पहुंचता है तो वो प्रतिबिंब आपका जब नहीं बनेगा तो चीजें आपको धुंधली दिखाई देंगी, ठीक। तो जैसे देखिए यही प्रकाश ऐसे करके आएंगी किसी दोष युक्त नेत्र में, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ज्यादा ऐसे मुड़ जाएगा और ये कुछ ज्यादा मुड़ जाएगा। ज्यादा इसलिए मुड़ेगा क्योंकि अब ये नेत्र थोड़ा सा, नेत्र लेंस जो होता है क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज का हो जाता है। जब बड़ा साइज का हो जाएगा तो ये क्या होगा कि इसके द्वारा अपवर्तित होने वाले प्रकाश नेत्र रेटिना से पहले ही क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब पहले मिल जाते हैं तो जब प्रकाश एक स्थान पे अपवर्तित या परावर्तित होकर मिलते हैं तो वही प्रतिबिंब बोला जाता है ना। तो वो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके जस्ट आगे ही बन जाता है, उसके पहले ही बन जाता है। इसके कारण क्या होता है, नजदीक की वस्तुएं आपको साफ साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखाई दे पाती है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है क्या, निकट दृष्टि दोष। आया समझ में क्या, कारण कोई पूछ लेगा तो आप ये बता सकते हैं कारण कि ढलती उम्र के साथ क्या होता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर का नेत्र लेंस भी बड़ा हो जाता है। नेत्र लेंस बड़ा होने के कारण उसका जो फोकस दूरी होता है वो घट जाता है।
जिसके कारण जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनने लगता है। इसके कारण दूर की वस्तुएं में धुंधला दिखाई देती है और नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। और वो दोष होता है कौन सा? निकट दृष्टि दोष। आया सब कुछ समझ में? ठीक। अब दूर दृष्टि दोष में ऐसा ही, सेम ऐसा ही, ठीक है, कारण भी सेम ऐसे ही रहेगा। उसमें क्या हो जाएगा बस, ये जो नेत्र गोलक होगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, और जब छोटा होगा तो उसके अंदर के जितने भी भाग होंगे वो सब भी सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो नेत्र लेंस होता है ये भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाता है। और जब ये छोटा होता है ना तो होता क्या है कि इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, ठीक है, रेटिना के पार जाके बनने लगता है दूसरी ओर। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए रेटिना यहाँ पर स्थित है, अब ये है क्या? दूर दृष्टि दोष के लिए समझ लीजिए, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में होता क्या है? अगर इसका कोई परिभाषा पूछे तो आप भी बता सकते हैं कि यह एक प्रकार का ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं आपको साफ दिखाई देती हैं और नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो नजदीक का बिंदु होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा हो जाता है, यानी कि नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई दे पाती है सही से। कारण ये होता है कि जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है ना, नेत्र गोलक छोटा होने के साथ साथ उसके अंदर जो नेत्र लेंस होगा, नेत्र लेंस, जैसा नेत्र लेंस कैसा होता है, किस आकार का होता है, कोई बताएगा? नेत्र लेंस, आप बताइए, नेत्र लेंस का आकार कैसा होता है? मतलब आकार बना के दिखा दे रहे हैं, बस इसका आप नाम बता दीजिए, ये किस आकार का है? क्योंकि लेंस के प्रकार पढ़ाए होंगे ना, लेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो उस तीनों प्रकार में से उत्तल जो है कि उत्तल और अवतल की, दोनों की 3-3 प्रकार बताते हैं। वैसे तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, और उनके भी भाग जो हम बताए थे वो 3-3 थे, तो टोटल 6 प्रकार बने थे। तो ये इसमें से कौन सा भाग है, आप बताइए? उभयोत्तल। ठीक है, उभयोत्तल बोले चाहे द्विउत्तल बोलिए, आया समझ में? बैठिए। तो यहाँ पे क्या ये उभयोत्तल है? उभयोत्तल का मतलब कि दोनों तरफ से इसका भाग उठा हुआ होता है। तो वैसा ही लेंस क्या होता है? नेत्र के अंदर होता है, और वो नेत्र क्या होता है? उस लेंस का साइज जो होता है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है ना, जब ये छोटा होगा तो हमने बताया कि जब लेंस छोटा होगा तो फोकल दूरी बढ़ जाएगी। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी ये देखे होंगे कि एक बड़ा सा लाइट होगा, उसका मुंह इतना चौड़ा ऐसे करके होगा तो कम ही दूर तक उसका प्रकाश जाता है। ठीक, और एक दुबई का लाइट ले लेंगे, छोटा सा, उसका मुंह इतना बड़ा होगा लेकिन प्रकाश काफी दूर तक जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो लेंस लगे होते हैं वो जब लेंस छोटे होंगे तो फोकल दूरी अत्यधिक हो जाएगी, यानी प्रकाश अधिक दूरी तक जाएगी, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? कम दूरी तक जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है? नेत्र लेंस क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और जब छोटा हो जाता है तो इसके द्वारा जो अपवर्तित होने वाला प्रकाश का किरण होता है, ये जो नेत्र लेंस होता है ये कुछ ऐसे करके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा अगर दोष युक्त नेत्र है तो। ठीक, इसी चित्र के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे स्वस्थ नेत्र के लिए तो समझ ही रहे हैं कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। अब ये अगर दूर दृष्टि दोष इस नेत्र में हो गया है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये कुछ ऐसे करके बनेगा। ठीक, अब देख रहे हैं प्रकाश कहाँ पे मिल रहा है? रेटिना के बाहर जाके मिल रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये बाहर मिलने लगता है तो उस स्थिति में आपको क्या होता है कि जो दूर की वस्तु होती है वो साफ दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु आपको साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है ना, तो उसको कहा जाएगा क्या? दूर दृष्टि दोष। इसमें होता यही है कि जो नेत्र लेंस होता है वो छोटा होने के कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण उसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनने लगता है, रेटिना पर नहीं बन पाता है। अगर रेटिना पर बनता तब तो आपका आंख स्वच्छ है, ठीक है ना, सही से दिखाई देगा। लेकिन क्या होता है? रेटिना से पीछे, या ये कहने का मतलब दूर बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रतिबिंब जब इस पर क्लियर नहीं बनेगा तो वो दूर की वस्तु आपकी नजदीक की वस्तु क्या होती है? आपको क्लियर नहीं दिखाई देती, और दूर की वस्तुएं साफ साफ आपको दिखाई देंगी। ठीक है ना, तो ऐसा होता है दूरदृष्टि दोष। समझ में आ रहा है? कारण उरण सब। इसके लिए देखिए क्या होता है, अगर इसका आपको निवारण करना हो, ठीक है ना, निवारण का मतलब उससे अगर आपको छुटकारा पाना होगा तो छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कभी कभी देखते हैं ना, किसी का आंख खराब हो जाता है तो जाता है तो उसको चश्मा लग जाता है, चश्मा पहनता है, चश्मे से देखता है। तो उसी तरीके से जब किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसका निवारण कैसे किया जाता है? अब तो जिंदगी भर तो निकट दृष्टि दोष लेके रहेगा नहीं। ठीक, तो क्या है कि उसका निवारण किया जाता है। निवारण करने के लिए क्या किया जाता है? उसको चश्मा पहनाया जाता है, चश्मा। ठीक है, अब उस चश्मे में क्या किया जाता है? एक लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उस लेंस का नाम होता है क्या? अवतल लेंस।
ठीक है ना। तो अवतल लेंस, अवतल, ये अवकलन पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई अवकलन लिखने में। तो अवतल लेंस, ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस क्या काम करता है कि जो रेटिना से पहले इमेज बन रहा है उस इमेज को रेटिना तक पहुंचाता है, ठीक है। और इस दूर वाले में अगर इसका निवारण करना हो, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उत्तल का प्रयोग करना है, ठीक है। जब आप उत्तल का प्रयोग करेंगे तो इसमें जो रेटिना से दूर प्रतिबिंब बन रहा था उसको खींच के नजदीक लाएगा और कहां पे, रेटिना पर बनाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगते हैं जब आप उत्तल लेंस का चश्मा पहनने लगते हैं। तो किस स्थिति में, दूरदृष्टि दोष की स्थिति में, ठीक है। और जब निकट हो जाए तो उस स्थिति में आपको कौन सा चश्मा, अवतल लेंस वाला पहनना पड़ेगा। और इसमें जो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा था वो क्या करता है, वो ले जाके रेटिना पर गिराता है उस प्रतिबिंब को, तब जाके आपको वस्तु क्या होती है, क्लियर दिखाई देती है। आया समझ में, कारण, निवारण और परिभाषा इसका। तो ये चीज आपको रटना उटना नहीं है, ठीक है ना। जो अभी आपको लिखाया जाएगा उसको रटना नहीं, आपको जो बताया गया ये शिफ्ट हो गया होगा दिमाग में, ठीक है ना। तो अपने से भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिएगा।